तो अब रूपा दीदी को उनकी ननद भी नहीं छोड़ने वाली है। माता जी को लगा करंट, और उस करंट की बातें कहां से कहां तक चली गई। फिलहाल जैसे ही रूपा दीदी पार्टी अटेंड करने निकलती है, इधर इनकी ननद इतना दहाड़कर क्यों रोकते हुए वीडियो बनाती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी रूपा दीदी के चाहने वाले हैं वो लोग अपना अपना राय ज़रूर रखिए कि रूपा दीदी अभी सही है कि गलत है। ठीक है, तो आज का हमारा रिएक्शन इन्हीं के ऊपर है। जैसे कि इनका जब जो गाना आता है ट्रेंडिंग वाला, तो लोग वैसे ही बोलते हैं कि आपने केक क्यों नहीं काटा, आपका गाना ट्रेंडिंग में चला गया। उस पर ये जो राय रखती है कि नहीं हमारा गाना नहीं है, हमने उस पर एक्ट किया है, और ये गाना जो भैया अपने चैनल पर डाल लें, अगर वो केक कटिंग करवाएंगे तो हम उस पार्टी में ज़रूर जाएंगे। फिलहाल उस पार्टी में निमंत्रण मिलता है तो वो रजनी कौशल के घर जाती है। इधर इनके घर बहुत मतलब भारी कांड हो जाता है। इनकी सासू माँ को करंट का झटका लगता है, जिसमें वो ये बताती हैं कि हमारे घर कुछ ऐसा चीज़ हुआ है। पर जैसे कि इन लोगों का काम है वीडियो बनाना, अगर नहीं बनाएंगी तो कैसे इनका धर्म कर्म चलेगा। ये रूपा दीदी की बातें हम कर रहे हैं। जैसे वो आज एक वीडियो लाई थी और उसमें बता रही थी कि हम कितना मेहनत करते हैं, और ऐसे ही नहीं यूट्यूब हमको पैसा देता है, उस पर ना एक्टिव होना पड़ता है। 2-3-4 चैनल तो बना लिए हैं, पर उस पर घंटों मेहनत करना पड़ता है, धूप में, और डांस करना पड़ता है। मेरे पाँव में बहुत दर्द रहता है, फिर भी हमको डांस वाला चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा यही रोजी रोटी है और इसी से हमारा घर परिवार चलता है। और ये सब हम क्यों करते हैं कि हमारे अपने अच्छे से रहें, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। और इनके घर में हो रहा था लड़ाई। जब ये वीडियो बना रही थी उस दौरान इनकी सासू माँ और इनके पति देव झगड़ा कर रहे थे। वो सारे शॉर्ट्स आ रहे थे फेसबुक पर कि ये वीडियो बना रही थी, उधर लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू जारी था इसी चीज़ को लेकर। क्योंकि इनकी ननद जी ने जो वीडियो डाला ना यूट्यूब पर, उसमें वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। उस पर रूपा दीदी बोली कि करंट ही तो लगा था, इतना दहाड़ा मार कर सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का क्या ही मतलब था, जैसे कि कोई चला गया हो। इतना कुछ नहीं हुआ था, मम्मी ठीक थी तभी हम गए थे, क्योंकि मेरा काम है जाना, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना। अगर नहीं वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब खैरात में पैसा नहीं भेज देगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर उनकी सासू माँ ने भी उन्हें बहुत कुछ सुनाया। ये सारी बातें रूपा दीदी अपने वीडियो में बताई हैं कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो मेरी ननद आई थी ना, उसका ताना भी मेरी सास दे रही है कि तुम्हारा तो ऐसे की वैसे की, और कितना सेवा पानी तुम्हारा की, जबकि मेरी सास एक लोटा पानी भी ढार कर नहीं पीती है, और सब कुछ हम करते हैं तो भी मेरी सास हमको सुनाती है। तो सास का काम होता है सुनाना, अगर वो सुनाएगी नहीं तो सच में उसका खाना नहीं पचेगा। रूपा दीदी, ये सबके साथ होता है, और इस चीज़ को हर कोई, जितनी भी बहू है ना, जितनी भी, सब कोई उस ताने को सुनती होगी और सहती होगी। क्योंकि छपड़िया भले ही अलग अलग है, लोगों सब एक ही है। हर जगह ये चीज़ होता है कि सास अगर आप अच्छा भी करेंगे तो 2 बार सुना देगी, बुरा भी करेंगे तो वो आपको 4 बार सुनाएगी कि आपने ऐसे ऐसे किया। वही जगह अगर बेटी रहे ना, बेटी अगर उस तरीके से करे, हाँ। तो वो सास अपनी बेटी पे मैंने 4 गुना लगा करके तारीफें करेंगी कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी। और वो बहू अगर है ना, यही तो होता है एक माँ और एक सास में अंतर, जमीन और आसमान का अंतर होता है। बहू चाहे जान निकाल के भी दे दे अगर अपने सासू माँ के सामने, तो वो सासू माँ कभी नहीं उस तरीके से। अगर आप बीमार रहेंगी तो सास का ये कि अरे अभी तक सोई हुई है, खाना नहीं बनेगा। अगर उस जगह माँ रहेगी तो ये बोलेगी कि अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए कुछ अच्छा बनाकर इसको खिलाते हैं। आप लाख अपनी सासू माँ को अच्छी ही कर रही होंगी, अच्छी तरीके से। करंट भाई देखा जाए ना दोस्तों, तो कोई नहीं छोड़ कर जाएगा उस तरीके से कि हमारी सासू माँ को करंट लगा उसी तरीके से छोड़ करके चले जाए। ऐसा कोई नहीं करता भाई। करंट लगा होगा, वो गई होंगी, देख रेख की होंगी, हर चीज़ की होंगी, वो अच्छी भी हो गई होंगी और तब वो गई होंगी, है ना।
तभी गई होंगी। तो भाई इनके जो पति है, इनके हस्बैंड है रूपा दीदी के, तो वो भाई वो कैसे, वो ऐसे इंसान नहीं है कि उनकी माँ मरते हुए रहेगी अपनी बीबी को लेके चल जाएंगे। वीडियो में आप लोग क्या देखते हो, आदमी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करता होगा। एक पति अपनी पत्नी को भी प्यार करता है और अपनी माँ को भी, दोनों को चाहता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम किधर क्या बोले, इसलिए वो ज्यादा अधिकतर पति लोग चुप रहते हैं। जब माँ और बीवी की जब बातें आती है ना तो वो चुप रहते हैं और इधर भी संभाल लेते हैं और उधर भी संभाल लेते हैं। और चुप ही रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। माँ को भी मना लेते हैं और बीवी को भी मना लेते हैं। ना ही पत्नी के साइड से बोलो और ना ही माँ के साथ। भाई आप चुपचाप रहो, बस नहीं कुछ कर सकते तो सिर्फ चुप हो जाओ। यहाँ पर बहुत कुछ अब आने वाला। रूपा दीदी बोली कि बहुत सारे हम वीडियो बनाकर रखे हुए, अब जैसे जैसे होगा ना वैसे वैसे हम अपलोड करेंगे। और एक अब मैं यहाँ पर ननद जी को भी बोलूँगी, एक ननद को कभी नहीं पड़ना चाहिए सबके फेरे में, है ना, सास बहू के मैटर। हाँ, क्योंकि बहू ही करेगी, जब भी करेगी तो वो बहू ही आप, बेटा नहीं करेगा, बेटा नहीं करेगा, बेटा भी नहीं करेगी और ना ही बेटी करने वाली है। ठीक है, बेटी क्योंकि दूसरे घर में चली गई, अब वो दूसरे घर ही अपना ही घर संभालेगी। एक ननद को अपना घर ज्यादा अच्छे से संभालना चाहिए, वो आकर के नहीं करेगी। एक बहू है ना, वो ही करेगी, जब भी करेगी तो बहू ही करेगी आप। इसीलिए इस तरीके से नहीं, ननद को भी इस ननद अगर अच्छी है तो भाई वो अपनी भाभी को भी समझे और माँ को भी समझे, समझा करके रखना चाहिए। यहाँ पर ये रोते हुए जो वीडियो डाली ना तो जनता इनको जाकर हेट दे रही है। तो भाई ये है सोशल मीडिया, एक तरह से आप सोचो भाई, यहाँ पर ना लोग जनता का प्यार अपनी ओर खींचना चाहता है, देख लो, और नाम खराब करना चाहता है। इसी तरीके से रूपा दीदी जिस तरीके से नेम फेम के साथ बड़ी है, तो उनका नाम खराब करने के लिए इनकी ननद भाई क्या रची कि मेरी माँ को देख रेख नहीं कर रही है, करेंट लगा तो छोड़ करके चली गई और हम यहाँ पर दहाड़े मार के रोएंगे, तो यहाँ पर जो मेरी भाभी है उनका नाम खराब होगा और जितनी भी ऑडियंस है मेरी तरफ चली आएगी। तो ये गलत फहमी में मत रहें आप, क्योंकि ऑडियंस के पास आंखें हैं, दिमाग है और ऑडियंस सब जानती है। ठीक है, आप इतना मत पैतराबाजी मत लगाओ। बस रूपा दीदी से हम यही कहेंगे कि आप जो करती हैं वो करते रहिए, ठीक है ना। जो एक बहू का फर्ज होता है ना वो निभाते रहिए। उम्मीद मत रखिए कि हमारी सास हमारी तारीफ करेगी, सास कभी भी बहू की तारीफ नहीं करती। बस आप ऊपर वाला सब देखता है और वो ना फल के रूपी आपके पास जरूर देंगे। आपके बच्चे हैं, आपकी एक लड़का एक लड़की है, भाई वो चीज़ अगर आप अपनी सासू माँ के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रही हैं और आपके हस्बैंड, वो बच्चा आपका देख रहा है, ठीक है, वो देख रहा, वो भी सीख रहा है कि मेरी माँ बाप किस तरीके से अपने माँ बाप का केयर कर रहा है, तो वो बच्चा एक दिन बड़ा होगा ना तो वही केयर आपके साथ भी होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये तो फल है, ये फल लगाए हो आप कर रहे हो तो एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा। अगर गलत पेश कर रहे हो तो वो भी मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं, माँ बाप जो कर्म करता है ना वही चीज़ बच्चों को फल के रूप में मिलता है, वही तरक्की की सीढ़ी पर बच्चा आगे बढ़ता है। इसलिए अपना जो कर्म है ना वो कभी खराब नहीं करना चाहिए। आप मत लड़ाई करिए, कुछ मत कीजिए, आपका जो फर्ज है वो कीजिए और आप जिस तरह से वीडियो लाती थी वैसे ही लाइए। देखा जाए ना तो एक चुप्पा 100 बोलता को हरा सकता है। अगर आप चुप रह जाओ तो यहाँ पर सारे लोग, भले ही आपकी ननद चिल्लाती रहे रोते रहे, तो वो नहीं इतना लोग यही करेगा। आप सिर्फ करते रहो, अपना कर्म करना चाहिए, फल का आशा नहीं देखना चाहिए, फल एक दिन न एक दिन मिलता है। क्योंकि ओल्ड एज में जाने के बाद ना आदमी ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। आप अच्छा भी कीजिएगा ना, और ज़्यादातर जो पुराने जो लोग हैं ना वो मोबाइल से बहुत चिढ़ते हैं। बहू अगर मोबाइल हाथ में ले ली ना तो 10 बात सुनाएंगे, लो लटक गई मोबाइल पकड़ रहेगी। और आपके हस्बैंड, मैंने एक शॉर्ट्स देखा जो दोस्तों, जो कि इनकी सासू माँ और इनके जो कि रूपा दीदी के हस्बैंड यानी कि कैलेंडर निषाद जी भी बातें कर रहे हैं। भैया उस तरीके का लहजा नहीं होना चाहिए अपनी माँ से बात करने का। आप मतलब बढ़िया से भी बात कर सकते हो, समझा सकते हो,
एक माँ बाप, एक बेटे और माँ का रिश्ता ना प्यार वाला होता है, ठीक है। माँ समझ जाएगी, क्योंकि एक माँ ना बहुत प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और बेटा का तो मत ही पूछिए, बेटा लाख गलतियाँ करे, लेकिन माँ जो होती है ना, अपनी माथे पे बिठा करके रखती है अपनी बेटी वो को। अपनी बेटी की गलती को देखेगी नहीं, पर बहू की अगर एक भी गलती करे ना तो उसमें 4 मिलाकर जरूर बोल देगी। हाँ, तो आप मत बोलो भाई, क्योंकि आप बेटे हो। अगर आप प्यार से समझाओगे ना अपनी माँ को, तो वो समझ जाएगी, ठीक है। और रूपा दीदी से ही बोलेंगे कि आपकी अपनी माँ तो नहीं है, चलिए सासू माँ है ना, हाँ। उसमें माँ देखिए, माँ देखिए, देखकर तो देखिए। और दो बात सह करके ही रहना हाँ, चाहिए। दिन दुनिया नाक ज़्यादा का बोल पलट कर- जाए तो फिर कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना, यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आओ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय बाय। बाय।